नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोवित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट का आपका जो है बीपीएससी टीआरयू 2.0 की भर्ती का है। यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 9 से कक्षा 10 में जिन लोगों ने आवेदन किया था अध्यापक बनने के लिए, उसके रिजल्ट के बारे में। और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर हमने लिया है हिंदी। ठीक है, तो वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया है, आज आपका रिजल्ट आया है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को हम लोगों की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। और जिन लोगों का मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उन लोगों को ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप एक बार असफल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप में कुछ दम नहीं है। आप भी अगस्त में फिर से जो बिहार सरकार है वो भर्ती कराने जा रही है, आपका उसमें हो जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे दिल्ली में भी डीसीबी में कुछ भर्तियाँ आई हैं, भर्तियाँ आती रहती, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को बहुत सी शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हम देखेंगे जिन लोगों को मान लीजिए रिजल्ट देखना है, तो यहाँ पर आप रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से लोड कर लेना और यहाँ पर अपना आप नाम डालेंगे और यहाँ से आपका जो भी रिजल्ट होगा, नाम होगा, यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें जो कट ऑफ गई थी जनरल की, ओबीसी की, उन सब के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कट ऑफ किस प्रकार गई थी। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ जो गई है आपकी, यहाँ पर जनरल की गई है 88 मेल की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया यहाँ पर पार्ट 3 के नंबर और यहाँ पर दिया गया डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पता था आपका पेपर जो था 3 भागों में बटा था, 30 नंबर का, 40 नंबर का, 80 नंबर का। ठीक, ये 30 नंबर आपके लैंग्वेज के थे, इसे सिर्फ करना था क्वालिफाइड, आप लोगों को पता होगा। ये 40 नंबर में जीएस के थे, इसके नंबर जुड़ने थे। और ये आपका जो मेन सब्जेक्ट था, जैसे हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी के क्वेश्चन इसमें आए थे। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर आपके कितने नंबर हो गए, 120। तो जो कट ऑफ गई है 120 में कट ऑफ गई है। ठीक है, और इसमें जो आपके पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड वो कौन से थे, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था और ये थर्ड पार्ट था। ठीक, तो ये जो नंबर लिखे हैं थर्ड पार्ट के लिखे हैं, यानी कि 80 में से 65 नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, और ये टोटल 120 में से यहाँ पर लिखे गए हैं नंबर। ठीक, आई होप आप लोग के बात समझ में आ गई होगी। और जो हिंदी का पेपर था इसके नंबर यहाँ नहीं लिखे गए हैं, ये नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग थे। ठीक, देखिए पार्ट 2 के भी यहाँ पर नंबर नहीं लिखे हैं। ठीक, डायरेक्ट यहाँ के इसके नंबर लिख दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो मेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ यहाँ पर जो गई है वो 120 में से 88 गई है। और जो पार्ट 3 यानी कि 80 में से 65 कट ऑफ गई है, वहीं पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 1/6/1996। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कट ऑफ निकल कर आ रही है 87 120 में से। जो मेन सब्जेक्ट था उसके लिए कट ऑफ निकल कर आ रही है 67। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देखेंगे तो रखी गई 20/3/1989। ठीक है, उसके बाद जो EWS के कैंडिडेट थे वो भी मेल के, उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर देखिए रखी गई है 79। ठीक है, वहीं पार्ट 3 में देखेंगे कट ऑफ रखी गई 62। वहीं पर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे रखी गई 20/5/1996। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो EWS में फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे रखी गई 120 में से 79। और यही जो मेन सब्जेक्ट था 80 नंबर का उसमें रखी गई 62। उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखेंगे, देखिए कितनी रखी गई है, 25/7/1999 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रखी गई है। उसके बाद हम देखेंगे SC में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रखी गई है, तो 120 में से 56 यहाँ पर कट ऑफ रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 45 कट ऑफ रखी गई है। उसके बाद देखेंगे जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वो रखी गई 1/1/1966। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जो SC हमारी फीमेल थी उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर देखिए रखी गई है 56, यानी कि इन दोनों की कट ऑफ देखिए यहाँ पर बराबर आ रही है। वहीं पर जो मेन सब्जेक्ट था उसमें देखिए यहाँ फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा आ रही है 46। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखिए रखी है 17/2/1995। तो यहाँ पर हम लड़कियों की तारीफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए लड़कों के मामले में लड़कियों ने यहाँ पर भी बाजी मार ली है, यहाँ पर भी बाजी मारी है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ST कैटेगरी के बारे में। तो देखिए ST में जो मेल कैंडिडेट थे हमारे उनके लिए देखिए कट ऑफ गई है 120 में से 47। जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 35।
और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 15/1/1989। ठीक है। उसके जो एसटी फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ रखी गई 120 में से सिर्फ 41 रखी गई है। वहीं मेन सब्जेक्ट में कट ऑफ रखी गई है सिर्फ 31 और वहीं डेट ऑफ बर्थ रखी गई 5/6/1994। ठीक। उसका देखेंगे जो हमारे ईबीसी कैंडिडेट थे मेल वाले उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर देखिए रखी गई 72। वहीं पर जो मेन सब्जेक्ट था पार्ट 3 उसमें 80 में से 54 और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 29/1/1985। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ईबीसी में जो फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ रखी गई 72। ठीक है। वहीं जिनका मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 54 और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखेंगे रखी गई है 18/5/1984। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट थे मेल के उनकी कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे रखी गई है 81 120 में से। जो मेन सब्जेक्ट था उसमें रखी गई है 65 80 में से। और जो यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ रखी गई और रखी गई 5/2/1994। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो हमारी फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके लिए कट ऑफ रखी गई 81 आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो 80 में से रखी गई 65 जिनका पार्ट 3 का सब्जेक्ट था 80 में से 85 65 और यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ रखी गई 19/4/1992। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपकी बीसीएल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके लिए कट ऑफ देखिए रखी गई है 79 120 में से। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका मेन सब्जेक्ट था उसके लिए कट ऑफ रखी गई 65 और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 26/4/1989। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो डिसेबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर रखी गई 120 में से 46 और जिनका मेन सब्जेक्ट था पार्ट 3 उसमें रखी गई 41। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 6/6/1992। ठीक है। उसके बाद देखेंगे डिसेबल्ड कैटेगरी में डीटी कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके लिए कट ऑफ रखी गई है 120 में से 45 और जिनका मेन सब्जेक्ट था पार्ट 3 यानी कि उसमें 80 में से 30 कट ऑफ रखी गई है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 31/12/1996। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिसेबल्ड कैटेगरी में जो ओएच कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके लिए कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है 77। 120 में से कट ऑफ कितनी रखी गई है 77। वहीं जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 63 और डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखी गई 17/8/1994। ठीक है। उसके जो डिसेबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट थे एमडी में ठीक है उनके लिए कट ऑफ रखी गई 120 में से 55। जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 45 और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 10/5/1994 यहाँ पर रखी गई है। उसका जो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी के पोते थे ग्रैंडसन थे उनके लिए यहाँ पर देख लें कट ऑफ रखी गई 120 में से 48। वहीं पर रखी गई है मेन सब्जेक्ट में 80 में से 38 और डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखी गई है 6/6/1996। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी कट ऑफ निकल कर यहाँ पर आ जाती है। आई होप आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिल गई होगी। अगर आप लोग को डाउट हो कि आप लोगों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है कट ऑफ के बराबर नंबर आए तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये बहुत लोग के आज रिजल्ट आया उसमें आया है कि सर हमारे जो कट ऑफ है वो तो क्लियर है लेकिन तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण आप लोग ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी कट ऑफ क्लियर है, मान लीजिए आपकी कट ऑफ क्लियर है ठीक है, तो सिलेक्शन नहीं हुआ उसका मेन कारण ये होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम दिखा दें। जिससे मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पर कट ऑफ देखिए कितनी गई है, हिंदी में देख सकते हैं 88 कट ऑफ गई। कितनी गई है 88। तो अगर आप मेल हैं तो कट ऑफ कितनी चाहिए 88। लेकिन कुछ लोगों में 88 कट ऑफ नंबर आ गए हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बहुत परेशान है और कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। तो उसका कारण हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, आप हैं एक कोई दूसरा स्टूडेंट है ठीक है, दोनों लोगों ने एग्ज़ाम दिया, दोनों लोगों के नंबर आ गए यहाँ पर 88 और आपके भी आ गए हैं 88, दोनों लोगों के नंबर कितने आ गए 88। ठीक है। मान लीजिए आप हैं और ये दूसरा कैंडिडेट है जिसके स्टूडेंट के नंबर आए हैं 88। ठीक है। तो दोनों का सिलेक्शन होना चाहिए लेकिन इसमें से अगर सीट एक ही बचती तो सिलेक्शन देखिए किसका होगा, ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कट ऑफ मान लीजिए 88 या 120 में से आपकी आई है दोनों लोगों की। जो आपका 30 नंबर पेपर था जिसके नंबर ऐड नहीं किए गए थे लैंग्वेज वाले,
हो सकता हो इसमें आपके नंबर यहाँ पर कम रह गए हों, यानी कि मान लीजिए आपने 30 में से यहाँ प्राप्त किए 16 नंबर, और हो सकता हो उस स्टूडेंट के यहाँ पर नंबर आ गए हों 20। इस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम मान लेते हैं आपने हिंदी में भी नंबर प्राप्त किए, दोनों लोगों के नंबर बराबर आ गए, तब देख ली जाती है डेट ऑफ बर्थ की कौन कम छोटा है। जो छोटा होगा ज़्यादा उसे प्रेफरेंस मिल जाएगा, जो बड़ा होगा उसे नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो जिन लोगों के नंबर यहाँ पर क्वालिफाइड से ज़्यादा है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसमें सब पहला रीज़न तो यही होगा कि लैंग्वेज वाले में उनके नंबर कम होंगे, दूसरा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और तीसरा अगर डेट ऑफ बर्थ भी बराबर हो जाती है तब उसको नंबर सीरीज से अल्फ़ाबेट के नंबर से उसको चूज कर लिया जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आपके मन में तब भी कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।